मित्रों नमस्कार। लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम। मित्रों आज का जो टॉपिक है वो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, शादी के बाद अवैध संबंध, इसमें सज़ा और इससे संबंधित कानून क्या है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट जजमेंट आया इस टॉपिक पर, वो भी मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ। मित्रों सभी प्रकार समाज में सभी प्रकार के लोग रहते हैं और तरह तरह के लगभग सभी प्रकार के अपराध भी होते हैं। भारतीय समाज की विशेषता ये है कि यहाँ जनता का अधिकांश भाग मध्यम वर्ग है। तो मध्यम वर्ग के रहते जो एक बात ये देखी जाती है कि मध्यम वर्ग को जो चीज़ नैतिकता मॉरलिटी के हिसाब से खराब लगती है या हल्की लगती है, वही उच्च वर्ग के लोगों को सामान्य लगती है। ये एक अलग तरह की विशेषता है। मित्रों इसी प्रकार के जो अपराध हैं उसी में ये एक अपराध ये है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तो इस अपराध के बारे में मैं अब चर्चा करूँगा। मित्रों इस अपराध से तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है कि यदि कोई शादीशुदा आदमी अपनी शादी के रहते, मतलब उसकी शादी है, उसकी वाइफ है, उसके रहते किसी और की पत्नी किसी अन्य महिला से संबंध बनाता है या संबंध रखता है, तो उस आदमी के अन्य महिला से जो संबंध है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहलाते हैं और एडल्ट्री कहा जाता है। इसको एडल्ट्री कहते हैं। इसी प्रकार यदि कोई शादीशुदा महिला अपनी शादी के रहते किसी अन्य आदमी से, पुरुष से संबंध बनाती है या रखती है तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहा जाता है और इसको एडल्ट्री कहते हैं। मित्रों एडल्ट्री को हिंदी में व्यभिचार कहते हैं और इसको आईपीसी में कहाँ डिफाइन किया गया है? इसके लिए बाकायदा आईपीसी में एक सेक्शन थी। वो सेक्शन कौन सी है? 497। इसमें एडल्ट्री को डिफाइन किया गया है और इसके बारे में डिटेल से बताया गया। ये अब इसमें विशेष बात क्या है कि जब सन 1860 में आईपीसी बनी तब से ये सेक्शन उसमें थी 497 एडल्ट्री। इस सेक्शन में ये बताया गया है कि एडल्ट्री के मामले में सज़ा कितनी होगी। तो सज़ा है 5 वर्ष या जुर्माना या दोनों। ये इसमें सज़ा का विधान था। लेकिन क्या ऐतिहासिक घटना हुई, क्या इम्पोर्टेंट घटना हुई? ये हुई कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट दिया गया। और वो जजमेंट कब दिया गया? ये जजमेंट दिया गया 27 सितंबर 2018 को। तो 27 सितंबर 2018 को इम्पॉर्टेंट जजमेंट के द्वारा 158 साल पुरानी ये एडल्ट्री की सेक्शन 497 को आईपीसी में जो थी उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और अवैधानिक विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया। तो वो कौन सा मामला था? इस मामले को हम पहले ले लेते हैं, फिर इसके बारे में बताएंगे। ये मामला था जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, रिट पिटीशन क्रिमिनल नंबर 194 ऑफ 2017। इस रिट पिटीशन को तय करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो कि 5 ऑनरेबल जजेस के द्वारा थी और उसको हेड कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा साहब, जो 2018 में चीफ जस्टिस थे। तो उन्होंने इतना इम्पॉर्टेंट जजमेंट दिया 27 सितंबर 2018 को और उस जजमेंट के द्वारा सेक्शन 497 आईपीसी एडल्ट्री को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। तो अब क्या स्थिति बन गई? अब ये हुआ क्यों इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया? क्या वजह थी इसमें? मित्रों क्योंकि आज का टॉपिक ये वाला नहीं है तो इसको हम शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा। इसमें जो था वो ये था कि यदि कोई शादीशुदा पुरुष किसी शादीशुदा महिला के साथ अर्थात किसी दूसरे की पत्नी के साथ संबंध बनाता है तो वो पुरुष के विरुद्ध अपराध है कि उसने किसी दूसरी महिला के साथ में संबंध बनाया, लेकिन इससे दूसरे की पत्नी के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता था। इसमें विवाहित महिला जिसके साथ संबंध बनाया गया था का पति भी अपनी पत्नी के विरुद्ध कोई केस दर्ज नहीं कर सकता था। ये इसमें कमियां थी जो कि को ऑनरेबल कोर्ट के सामने लाई गई। मोटे तौर पर कहा जाए तो महिला अपराधी नहीं हो सकती थी उसमें,
अर्थात संविधान के आर्टिकल 14 समानता के अधिकार का उल्लंघन था। ये पुरुषों के साथ भेदभाव करता था, जबकि इस कानून में महिलाओं को अपराधी नहीं माना जा सकता था। अतः संविधान के आर्टिकल 14, 15, 21 के उल्लंघन के आधार पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा सेक्शन 497 को असंवैधानिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया। अब हम समझते हैं कि आज की स्थिति में, अब जब वो असंवैधानिक हो गया, तब आज की स्थिति में इस मैटर में क्या स्थिति है, क्या कानून है और क्या सज़ा है। तो मित्रों, इस बात को हम जब समझने चलते हैं तो हमको ये देखना पड़ेगा, अपने इस सब्जेक्ट को दो पार्ट में बांटना पड़ेगा, दो स्थितियों में लाना पड़ेगा। पहली स्थिति कौन सी है कि यदि पति पत्नी में से पुरुष ने किसी दूसरी महिला के साथ संबंध बनाए हैं, यदि पति पत्नी जो हैं उसमें से पुरुष ने किसी दूसरी महिला के साथ संबंध बनाए हैं, ये तो स्थिति हो गई एक। और दूसरी, यदि पति पत्नी में से पत्नी ने किसी दूसरे पुरुष के साथ में संबंध बनाए हैं, ये दूसरी स्थिति हो गई। तो हम 1 बाय 1 दोनों स्थिति पर चर्चा करेंगे। पहली स्थिति की कहा कि जहाँ पर पति पत्नी में से पति ने किसी दूसरी महिला के साथ में संबंध बना लिए हैं, तो ऐसी स्थिति में, आज की स्थिति में देखा जाए तो क्या स्थिति है। यह है, ऐसी स्थिति में एविडेंस, साक्ष्य होने के आधार पर पत्नी महिला हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 13 के आधार पर अपने पति के खिलाफ डाइवोर्स, तलाक का केस डाल सकती है, तलाक के लिए आवेदन कर सकती है। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब यह कि पति पत्नी में से जो पुरुष है उसने किसी दूसरी महिला के साथ में संबंध बनाए, ऐसा एविडेंस है, ऐसा साक्ष्य सामने आ गया, तो जो उसकी पत्नी है वो इस आधार पर तलाक लेने के लिए अपना केस डाल सकती है। हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 13 में ये बताया गया है कि इस तरह के अगर एडल्ट्री का मामला सामने आ जाता है तो वो तलाक का ग्राउंड हो सकता है। और इसके साथ में दूसरा भी उसको प्राप्त है। वो क्या है? ऐसी स्थिति में जो उसकी पत्नी है और उसने देखा कि उसका हस्बैंड जो है दूसरी महिला से संबंध रखता है, तो वो आईपीसी की सेक्शन 498A के तहत मेंटल क्रूरटी, मानसिक क्रूरता के कारण भी कार्रवाई कर सकती है। ये क्यों कर सकती है? क्योंकि उसने देखा, उसको महसूस हुआ इस बात का कि उसका हस्बैंड जो है वो दूसरी महिला के साथ में संबंध रखता है, तो इस ग्राउंड पे भी इसका वो केस कर सकती है। ये तो रहे उस महिला के पक्ष में। लेकिन सेकंड स्थिति क्या है? सेकंड स्थिति में ये है कि पति पत्नी में से पत्नी किसी दूसरे आदमी के साथ में संपर्क रखती है, संबंध रखती है, और ऐसा एविडेंस है, तो फिर अंतर आ गया। महिला को तो फिर भी 2 उपचार हैं, लेकिन आदमी को एक ही उपचार है। वो क्या है? वो ऐसी स्थिति में हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13 के अनुसार वो अगर ये प्रूव कर देता है कि उसकी पत्नी किसी दूसरे आदमी के साथ में संबंध रखती है, तो वो डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकता है और उसके डाइवोर्स का आधार बन सकता है। मित्रों, उसके लिए इतना ही प्राप्त है। और महिला 498A के तहत मेंटल क्रूरता का भी केस कर सकती है। अब उपरोक्त के अतिरिक्त आज की तारीख में, आज के समय में कोई अन्य सज़ा नहीं है, क्योंकि एडल्ट्री तो समाप्त हो चुकी है। मित्रों, समाज तथाकथित रूप से खुल रहा है, विचार खुल रहे हैं, पुराने नियमों को संकुचित विचारों की संज्ञा दी जा रही है। मित्रों, जो भी है परिवर्तन का दौर है, परिवर्तन हो रहा है, इसको हम किसी भी रूप में देख सकते हैं। क्या कि इसको बहुत सारे लोग इसको प्रोग्रेसिव बातें कहते हैं, बहुत सारे लोगों का कहना है कि इसमें नैतिकता में, मॉरलिटी में कमी आ रही है। इस पर विचार करना ज़रूरी है। अवेयरनेस को देना ये हमारा मिशन है, और इसी मिशन के तहत मैं इतने इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट लेके आता हूँ। आपसे निवेदन करता हूँ कि आपने इसको सुना, आप अपने मित्रों को, अपने सहयोगियों को समाज में इसको उनको भेजें, और जिससे कि वो लोग भी इसको सुने और अवेयर हों। समय के साथ चलना है और उसी में सबकी भलाई है। नमस्कार।